Good morning, all of you. So today we are going to discuss yesterday's test. So here are your marks. चलिए देखिए, अंकुर got 9 out of 14. Arpita 14 out of 14. Good score, very good. Yasmin also got 14 out of 14. Very good. Chirag 13 out of 14. Still good score, Chirag. कौन से क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन तो मैंने रिमूव ही कर दिया था. वेयर इज ही? चिराग, और कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था आपका? 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए होंगे आपके. कौन कौन से 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे? हाँ जी, कौन थी? सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट. प्लीज स्पीक लाउडली. क्या बुदबुदा रहे हो चिराग? मुझे समझ में नहीं आ रहा. मैसेज में टाइप कर दो. चलिए ठीक है. देन साक्षी 13 आउट ऑफ 14. साक्षी, आपके कौन से? एक तो थर्ड क्वेश्चन होगा जो मैंने रिमूव किया, और कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था? मैम में क्वेश्चन था रणजी ट्रॉफी एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट. मैम उसका आंसर मुझे पता था क्रिकेट, बट मैम बाय मिस्टेक बैडमिंटन टिक हो गया. बैडमिंटन. तभी तो कहते हो, एक बार जब आप क्वेश्चन अपने टिक करते हो तो ध्यान से उसको देखो. ओएमआर शीट में तो देखो आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेगा चेंज करने का. ओएमआर शीट में तो आपके ऑप्शंस भी नहीं होते हैं चेंज करने के. बहुत ध्यान से टिक करना है. चलिए. देन देवेंद्र कटियार, एनी हाउ स्टिल नाइस स्कोर. साक्षी, अच्छा है बच्चा वर्क. देवांश कटियार, वेरी गुड. 14 आउट ऑफ 14 देवांश के. वेरी गुड. जिन बच्चे के फुल मार्क्स है ना, वेरी गुड. स्वरित 13, वेरी गुड स्वरित. कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया बच्चा? यूटीयू वाला करा था मैम. विच वन? यूएनओ मैम ऑप्शन था. यूएनओ मैम, उसका आंसर यूएनओ था. ओके, यूएन होता. ठीक है, चलो अभी हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन. देख लीजिएगा. गार्गी, वेरी गुड गार्गी. धीरे 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 करके गार्गी ने काफी अच्छा स्कोर कर लिया है. मम्मी को बताना गार्गी, 14 आउट ऑफ 14. ठीक है, मम्मी खुश हो जाएगी इस बार आपकी. वाह, मेरी गार्गी को 14 आउट ऑफ 14. चलो ठीक है बच्चों. सो अभी आपके मार्क्स है, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स को बताए जाएंगे. ये यहाँ पे मैंने क्लास में आपसे डिस्कस कर लिए. चलिए अब हम एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. देन हम आज सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे. काफी दिन हो गए तो आज सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे. चलिए, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन शो कर रहे हैं. अब वन बाय वन यू हैव टू रीड. चलिए आपकी तरफ से शो करता है. अच्छा, यास्मीन से शो करेंगे. चलिए यास्मीन, रीड क्वेश्चन नंबर 1. बच्चा, दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. स्टिल एक बार आप लोग क्लास में डिस्कस कर लिए, ताकि इन फ्यूचर अगर ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में तो कुछ भी मिस्टेक ना होने पाए. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर. यास्मीन, रीड. The successor of League of Nations is A option WHO, B option WTO, C option UNO, D option World Bank. Ma'am, answer is C option UNO. UNO is the right answer. अब देखो, आपके जो लीग ऑफ नेशंस है तो उसके सक्सेसर कौन है? दैट इज यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. चलिए साक्षी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ. ऑल्सो आंसर बताइए इसका. चलिए रीड दिस क्वेश्चन साक्षी, मैं अटेंडेंस ले लूँ तब तक. Question number 2. Which of the following is the headquarters of World Trade Organization (WTO)? Options A, New York. Ma'am, second, third, and fourth. Just a minute. I was taking attendance. बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है साक्षी, क्या हो रहा है ये? देखिए, हाँ जी. सेकंड ऑप्शन मैड्रिड. Second option Madrid. Third option Geneva. Fourth option Paris. Ma'am, right answer is Geneva. जेनेवा, ठीक है. WTO, फिर आपके WHO, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है आपके? दैट इज इन जेनेवा. ध्यान रखना, WTO WHO दोनों का. वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? यस वरित. मैम, वॉशिंगटन डीसी. यस सर. मैम, ये क्वेश्चन में था मैम, वॉशिंगटन डीसी. वॉशिंगटन डीसी, ठीक है जी. चलो, ओके. सो ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन सिमिलर वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना. WTO WHO दोनों जेनेवा में, इसको ऐसे ध्यान करो. ठीक है. और जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो जैसे कि हमें भी बताया इन लोगों ने, सो दैट इज वॉशिंगटन डीसी. चलिए, थर्ड क्वेश्चन इज फॉर. थर्ड क्वेश्चन मैंने वैसे ही कैंसिल कर दिया था. ऑल्सो हमने कल इसको डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से आपको स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्वरित. चलिए रीड दिस क्वेश्चन नंबर 4. मैम, आ नहीं रहा मैम. नंबर 4, नंबर 3 है. देखो, रीलोड हो गया होगा अब तक. यस मैम. हाँ जी. Name the third largest continent of the world. First, Asia. Second, North America. Third, South America. And fourth, Africa. मैम, इसका आंसर है बी ऑप्शन, नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका. आई टोल्ड यू कि आपको सीक्वेंस में इसको लर्न कर लेना है.
विदाउट सीक्वेंस आपको नहीं लर्न करना था. मे बी दे कैन आस्क यू द सेकंड लार्जेस्ट और द लार्जेस्ट और द फोर्थ लार्जेस्ट. सो इस क्वेश्चन को हमने कुछ इस तरह से हमने क्लास में कर लिया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर चिराग रीड दिस क्वेश्चन. With the which game is Santosh Trophy associated? Tennis, national football, golf, cricket. Ma'am, option number B, national football. ओके, तो आपकी जो संतोष ट्रॉफी है बच्चा, ये किससे एसोसिएटेड है? दिस इज एसोसिएटेड टू नेशनल फुटबॉल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर अर्पिता एंड देन गार्गी से बात करते हैं. Yes, ma'am. With which game is Durand Cup associated? Option A cricket, option B tennis, option C football, option D golf. Ma'am, option A cricket. हाँ, ड्यूरेंट कप Sorry, ma'am. Option C football. फुटबॉल. ऐसे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, हम लास्ट मोमेंट पे तो एकदम क्लियर होना चाहिए. चलिए गार्गी रीड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Question number 8. Which is the longest dam in India? Tehri Dam. B option है हीराकुंड डैम. 7 क्वेश्चन. एक मिनट गार्गी, 7 क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही नहीं. Question number 7. Yes. With which game in Ranji Trophy associated? Cricket, football, badminton, golf. रणजी ट्रॉफी. गोल्फ वालों को कहाँ रणजी ट्रॉफी समझ में आएगी? मैम क्रिकेट. क्रिकेट इज द राइट आंसर. गार्गी ऐसे मिस्टेक नहीं करते बच्चा, आपके तो फुल में से फुल मार्क्स है. चलिए दीक्षिका आप रीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Which is the longest dam in India? A option Tehri Dam, B option Hirakund Dam, C option Bhakra Nagla नागल डैम. D option Sardar Sarovar Dam. Right answer है B option Hirakund Dam. हीराकुंड डैम इज द राइट आंसर. दिस इज द लार्जेस्ट डैम और लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अंकुर. अंकुर बच्चा आपके मार्क्स इतने कम कैसे हैं? ओनली 9 मार्क्स. आपने क्लास लेट ज्वाइन किया, हमने डिस्कस कर लिए थे ये मार्क्स पहले ही. हाँ जी अंकुर, 9 मार्क्स कैसे? सबसे कम मार्क्स आपके हैं बेटा क्लास में. अब बोलो, अब इस टाइम पे म्यूट सिस्टम वर्क ही नहीं करता. चलिए देवांश आप रीड करिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9. PV Sindhu is associated with which game? A swimmer, B option cricket, C option tennis, D option badminton. Ma'am, D option. बैडमिंटन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट देखें और कौन है. नवजोत ने तो कनेक्ट ही नहीं किया हुआ है. चलिए चिराग से बात करते. चिराग रीड दिस क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following is the headquarter of World Bank? New York, Geneva, Boston, DC, Paris. Ma'am, option number C, Boston, DC. ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे? दैट इज इन वॉशिंगटन डीसी. वॉशिंगटन नहीं बेटा, वॉशिंगटन. जस्ट अ मिनट क्लास, बाहर कुछ शोर आ रहा है. चलिए रीड क्वेश्चन नंबर 11. कौन रीड करेगा? यास्मीन आप रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. Yes, ma'am. Ma'am, 11th question is not visible. Yes, ma'am, now it's visible. How many permanent members are there in Security Council? A option 2, B option 4, C option 6, D option 5. Ma'am, answer is 5. D option. And name of those members are? Ma'am, China, France, Russia, the United Kingdom, and ma'am, the United States. यूनाइटेड स्टेट्स. चलिए साक्षी रीड क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. The permanent members of the United Nations Security Council are options A, China, France, ऐसे रीड मत करो. इस Russia. क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट जो है ना राइट ऑप्शन है उसको रीड कर लो. Ma'am, the right answer is China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States. Okay, so B option is the correct option for this question. So the permanent member of Security Council are, there are total 5 permanent members as Yasmin told us: China, France, Russia, UK and US. चलिए जी, so next question is for yes Arpita, read question number 13. Ma'am, 13 number question is not visible. Yes, ma'am.
Question number 13. The seat of International Court of Justice or ICJ is at option A Geneva, option B the Peace Palace in the Hague, Netherlands, option C Paris, option D Washington DC. Ma'am, correct answer is option B the Peace Palace in Hague, Netherlands. ओके, हेग में है अब आईसीजे का जो मेन सीट है वो। चलिए गार्गी, रीड क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. Who is the Secretary General of UNO? Secretary, secretary, not security. That is Secretary General of UNO. Secretary General of UNO. Valbir Narvo, Antonio, KV Kaman, David R. Malpass. हाँ जी, क्या है राइट आंसर? ओके यास्मीन। Ma'am, B option. Antonio Guterres is the Secretary General of UNO currently. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर Swarit. The largest and deepest ocean of the world is Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean. Ma'am, A option Pacific Ocean. इन केस अगर पैसिफिक ओशन नहीं होता देन द सेकंड लार्जेस्ट इज Ma'am, second largest is ma'am Atlantic. ओके यस साक्षी, व्हिच वन इज द सेकंड लार्जेस्ट? मैम अटलांटिक ओशन। ओके, सो अगर पैसिफिक नहीं होता, कुछ और होता है यहाँ पे, तो फिर इनकेस किसी और ओशन का नाम होता है, आर्कटिक ओशन है या कुछ और, देन यू हैव टू गो फॉर अटलांटिक ओशन। सो फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट जो है उस पे फोकस करा कीजिए। हाँ अर्पिता, व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है? चलिए क्लास, इसी के साथ हमारे ये जो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन है वो फिनिश होता है और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर ऑफ 2016 का सैंपल पेपर हम करेंगे, वो हमने हाफ किया था। सो लेट्स कंटिन्यू द अनदर हाफ। सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 75, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए कौन रीड करेगा? चिराग या देवांश रीडिंग करवाते हैं, यास्मीन को ऑप्शन दे देंगे। चलिए देवांश आप रीड करिए क्वेश्चन नंबर 75 अगेन। Ma'am, who is the Minister of Railways of our country? Ma'am, A option Prakash Singh Badal, B option Piyush Goyal, C option Tarun Gogol, D option Tarun Gogol. मुकुल संगमा। Ma'am, B option Piyush Goyal. ओके, 2016 के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन है, तो 2016 में या फिर 18 में, ठीक है 16 है ये, सॉरी यहाँ पे मैंने 18 कर दिया, ठीक है 2016 का पेपर है। सो दैट टाइम पीयूष गोयल वाज आवर रेलवे मिनिस्टर, बट एट प्रेजेंट इन 2021 अश्विनी वैष्णव। सो अब ये पुराना सैंपल पेपर है, सो हमने करंटली कर लेना है। सो करंटली हु इज आवर रेलवे मिनिस्टर? सो करंटली आवर रेलवे मिनिस्टर इज मिस्टर अश्विन वैष्णव। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दीपशिखा। रीड क्वेश्चन नंबर 76। The Thai-Pusam festival is celebrated by one of the following regions: Christian, A part, B Muslim, C Hindu, D Sikh. And what is the right answer for this question? Ma'am, Hindu. हिंदू, यस। सो ये जो थाईपुसम फेस्टिवल है बेसिकली तमिल हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी हिंदू। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गार्गी। गार्गी, रीड क्वेश्चन नंबर 77। Question number 77. Hero India Open Tournament. टूर्नामेंट बच्चा, Tournament is related to which among for the following sport? A option cricket, B option golf, B option hockey, C option golf, D option football. हाँ जी गार्गी। Ma'am, correct option B, hockey. बी हॉकी, अच्छा ठीक है। एनीवन एल्स? यस यास्मीन, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? Ma'am, golf. गोल्फ। चलिए रीड दिस स्लाइड नाउ। Yes, ma'am. Ma'am, 78 question is not visible. I am saying read this slide. This is explanation of previous question. Okay, ma'am. Hero Indian Open since 2011 is the National Open Golf Championship of India organized by the Indian Golf Union. Okay, so ये जो आपका हीरो इंडियन ओपन टूर्नामेंट, या फिर हम कहेंगे कि हीरो इंडियन ओपन टूर्नामेंट रिलेटेड कौन से स्पोर्ट्स से है, तो दैट इज रिलेटेड टू गोल्फ। और कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? इंडियन गोल्फ यूनियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे, व्हाट हैपेंड बेटा? चलिए रीड क्वेश्चन नंबर 78। अब ये क्वेश्चन हमने काफी बार किया हुआ है इन क्लासरूम ऑल्सो। चलिए
लेट्स सी। Question number Continue, Akada. 78. Question number 78. Pandit Shiv Kumar Sharma is associated with the instrument. Option A Sarangi, option B Santoor, option C Sitar, option D Mohan Veena. Ma'am, option B Santoor. ठीक है, अब ये देखिए हमारे इंडियन म्यूजिक का एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है, उसमें से काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं, बट गुड न्यूज ये है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लीजिए कि ये जो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। सो ये प्ले कर रहे हैं आपके संतूर। सो फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है जो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होने चाहिए, बिकॉज हर साल या हर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रहा है। एक हमारे डॉक्टर अमर्त्य सेन वाला जो क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स, एक ये क्वेश्चन हो गया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो कंटिन्यूअसली रिपीट होते हैं। So focus on such questions. ये बिल्कुल wrong नहीं होनी चाहिए। चलिए साक्षी, you are going to read the next question, question number 79. What is the ratio of the width to the length of the national flag? A 2:4, B 3:5, C 4:5, D 2:3. Ma'am, answer is 2:3. Okay, अब ये देखिए जो आपका नेशनल फ्लैग है, so ये लैंड टू विथ कितना है। लैंड टू विथ अगर क्वेश्चन आता है, देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये लोग फिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं इसको, कि अगर लेंथ टू विथ वो हमसे पूछे तो लेंथ टू विथ तो आपका कितना हो जाएगा 3:2। ध्यान रखिएगा, वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ये लोग ट्विस्ट कर रहे हैं, बट इन केस बिकॉज लेंथ हमारी कितनी है, दैट इज 3 एंड विथ कितनी है 2। सो लेंथ टू विथ आएगा अगर तो दैट इज 3:2 एंड अगर विथ टू लेंथ आएगा देन 2:3। ठीक है, तो 2:3 या 3:2 वो एक ही ऑप्शन आपको देंगे। जो जनरली ऐसे क्वेश्चन ट्विस्ट करते नहीं है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। ऑल्सो इसको डिजाइन किसने किया है, पिंगली वेंकैया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उनको किसने डिजाइन किया है। सो थोड़ा सा इस तरह के कुछ सिमिलर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास प्रिपेयर होने चाहिए हमारे टॉपिक से रिलेटेड। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यास्मीन, देन हम चिराग से बात करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 80। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, ma'am. Who was the longest serving president of India? A option APJ Abdul Kalam, B option Zakir Hussain, C option Rajendra Prasad, D option Jaini Zail Singh. ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। Okay, ma'am. Gyani Zail जेल Singh. सिंह। Ma'am, answer is ma'am. Yes, Yasmin, what is the right answer? Ma'am, Rajendra Prasad, C Dr. option. Rajendra Prasad, yeah, ठीक है। So he is our first president and also the longest serving president of India. चलिए जी, so next question is for, हाँ गार्गी आपने रीड कर लिया बच्चा। चलिए चिराग, you are going to read this question. अंकुर कुमार, switch on the camera. चिराग बच्चे ये कैसे रीडिंग कर रहे हो, थोड़ा सा ढंग से रीड करो ना, क्लियरली वर्ड्स आप प्रोनाउंस करो, थोड़ा लाउडली बोलो। Which of the following is used has a moderator in nuclear reactor? Ma'am, option number B. अच्छा, सारे ऑप्शंस रीड करने होते हैं। दिस इज नॉट द वे टू रीड अ क्वेश्चन, रीड ऑल ऑप्शंस। Thorium, ग्रेफाइट, रेडियम एंड प्रोटॉन। इवन देखो, अगर आपकी जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठ रहे हो एग्जाम में, तब भी आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है, सारे ऑप्शंस। इवन अगर आपको पता है कि नहीं मुझे मेरा करेक्ट ऑप्शन सामने दिख रहा है, स्टिल कई बार क्या होता है, हमें कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है कि ये नहीं कि बस ये राइट ऑप्शन है। यू डोंट हैव टू डू दिस, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्रेफाइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अंकुर। यस अंकुर, मैं आपको नहीं डांट रही बच्चा, कोई बात नहीं, आप अनम्यूट ही नहीं कर रहे हो अपने आप को। आई वाज ओनली आस्किंग कि आपके कल वाले टेस्ट में सबसे कम मार्क्स क्यों आए, तब से आप पता नहीं म्यूट ही नहीं करके बैठे हो, अपने आप को अनम्यूट ही नहीं कर रहे हो। इन्होंने नहीं करनी आज रीडिंग। चलिए साक्षी, आप रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 82। Question number 82. Name the plant that brings sleep. Options A. Opium poppy, B. Sunflower, C. Neem. Option number D. Pine. Ma'am, answer is pine. पाइन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्या है, पाइन वैसे सजेस्ट किया जाता है कि इसको बेडरूम में लगाना चाहिए फॉर गुड स्लीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गार्गी। गार्गी, रीड क्वेश्चन नंबर 83।
Question number 83. Where was Guru Nanak born? A option Amritsar, B option Ludhiana, C option लुधियाना, लुधियाना, लुधियाना नहीं, that is लुधियाना. Ludhiana, C option Jalwandar, D option Jalandhar. Talwandi. D option is correct option Talwandi. Okay, now read this slide also. Talwandi. Nanak born April 5, 1469. Rai Bhai Ji Talwandi, now Nanak नानकाना Sahib, साहेब, पाकिस्तान नियर लाहौर. ठीक है, अब इसको जो है, near Lahore. हाँ जी, एक्चुअल नेम इज तलवंडी, बट अब इसको क्या कहा जाता है, नानकाना साहिब भी कहा जाता है. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दीपशिखा. प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 84. Which country is known as home of spice? A. Sri Lanka, B. India, C. Bangladesh, D. Malaysia. हाँ जी, कहाँ, किसको कहा जाता है होम ऑफ स्पाइसेस? मैम, मलेशिया. मसाले कहाँ मिलते हैं आपकी मम्मी के किचन में? और मम्मी का किचन क्या है, कहाँ पे है? दैट इज इन इंडिया. ठीक है, जाके देखो आज कितने सारे मसाले होंगे अंदर, ढूंढने जाओगे तो वैरायटी ऑफ स्पाइसेस यू विल फाउंड. सो इंडिया को ही हमेशा से कहा जाता है होम ऑफ स्पाइसेस. सो ऐसे क्वेश्चंस को रॉन्ग मत करो, बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस हैं ये. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अगेन साक्षी. चलिए साक्षी, रीड दिस क्वेश्चन नंबर 85. Who made the famous painting Mona Lisa? A. Edvard Munch, B. Leonardo da विंची, सी. यहाँ पे विंची नहीं है. C. Claude Monet, D. Vincent van Gogh. हाँ जी, सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? मैम लियोनार्डो दा दा विंची. ठीक है, लियोनार्डो दा विंची जो है, इन्होंने मोनालिसा बनाई थी. ऑल्सो इनकी एक और फेमस पेंटिंग है, दैट इज द लास्ट सपर. चलिए, बहुत ही यहाँ पे कुछ और जो पेंटिंग्स है वो मैंने यहाँ पे आपके शॉर्टलिस्ट कर दी है, तो आप देख लीजिएगा. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स आर द लास्ट सपर एंड मोनालिसा. ठीक है, इसके अलावा और भी पेंटिंग्स यहाँ पे है, एक बार उसको रीड कर लीजिएगा. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यास्मीन. Yes, ma'am. Name the only bird that can fly backwards. A option hummingbird, B option pigeon, C option crow, D option sparrow. Ma'am, answer is A option hummingbird. Hummingbird is the only bird that can fly backward and upside down. Okay, चलिए जी. So next question is for boys से बात करते हैं. चिराग, please read this question. What is an EVM? Electric voter machine. अरे क्या है ये चिराग? Who's this? This should not done. Talk to your parents. क्या तरीका है ये? चलिए साक्षी, please read this question. Question number 87. What is an EVM? Options: A. Electric voter machine, B. Electronic voting machine, C. Electric voting machine, D. Electronic voting manual. No, answer is electronic voting machine. Yes, EVM की फुल फॉर्म क्या है? That is electronic voting machine. मैं वॉशिंग मशीन कह रही हूँ. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. चलिए, यास्मीन, you are going to read next question. Yes, ma'am. Lifegood is associated with which brand? A option Tata, B option LG, C option Sony, D option Videocon. Ma'am, answer is B, LG. LG is the right answer. Also हमने एक स्लोगन का PDF भी शेयर किया हुआ है, एक बार उसको रीडिंग कर लीजिएगा. आपके गूगल क्लासरूम पे हमने प्रिपेयर भी किया था, आप लोगों ने भी काफी स्लोगन्स प्रिपेयर किए थे रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो उसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अगेन चिराग. इज इट ओके नाउ? शुड आई गिव यू ऑप्शन? यस, स्टिल डिस्टर्बेंस देयर. चलिए, हम गर्ल्स से ही बात कर लेते हैं. चलिए दीपशिका, आप रीड करिए. Who invented television? A. Philips, B. Waterman, C. J.L. D. Benjamin. Ma'am, right option is J.L. Baird. ओके, देखो दो ही जो इन्वेंशन है उसमें दो ही इन्वेंशन पूछ रहे हैं आपसे, एक तो टीवी एंड दूसरा फोन. सो फोन ग्राहम बेल एंड आपके टीवी कौन है? जॉन लोगी बेर्ड. सो यही दो इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन्हीं पे फोकस हमने करना है. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर साक्षी अगेन. What is the meaning of the word yoga that is derived from Sanskrit? A. Meditation, B. Union, C. Fish, D. Relax. Ma'am, option D, relax. व्हाट इज द राइट ऑप्शन साक्षी? Ma'am, relax. नो,
यूनियन इज द राइट आंसर। योगा जो है उसका मीनिंग क्या होता है? यूनियन। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा हम जल्दी इसको फिनिश करेंगे। फटाफट फटाफट रीडिंग करिए अब आप लोग। चलिए गार्गी, रीड क्वेश्चन नंबर 91। Question number 91. In which city Jama Masjid is located? A option Delhi, B option Hyderabad, C option Ahmedabad, D option Jaipur. Correct answer A option Delhi. दिल्ली। चलिए एक और क्वेश्चन आप रीडिंग कर लीजिए। अब से आपको 2 Question क्वेश्चन में number- दे रही हूँ सबको। Question number 92, whose slogan is freedom from hungry from हंगर hunger for the every human in world. A option यूनेस्को or B option ILO, C option WHO, D option FAO. Correct option D FAO. FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये स्लोगन है। ओके, चलिए यास्मीन फटाफट से 2 क्वेश्चन आप रीड करेंगे अब। Okay, ma'am. The periodic rise and fall in the water level in the ocean is called A option cyclone, B option tsunami, D option hurricanes, D option Hurricane. tides. Ma'am, answer is tides. टाइड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो पीरियोडिक राइज एंड फॉल जो होते हैं इन द वाटर लेवल ऑफ द ओशियन, इसको क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अगेन यास्मीन। Yes, ma'am. Which is the venue of 2020 Olympics? A option Santiago, B option Buenos Aires, D option Rio de रियो डी Janeiro, जेनेरो। D option Tokyo. Ma'am, answer is D option Tokyo. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट शॉर्ट लिस्ट कर रखी है आपके कि समर ओलंपिक अपकमिंग कब होने वाला है, विंटर ओलंपिक अपकमिंग कब होने वाला है। सो इसको एक बार अच्छे से थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, इस स्लाइड को बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। कॉज ओलंपिक भी हमारे 2 तरीके से हो रहे हैं, विंटर ओलंपिक्स अलग हो रहे हैं, समर ओलंपिक्स अलग हो रहे हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से स्लाइड को रीड कर लीजिएगा आप लोग। अभी हमारे जो 2020 के हुए थे, एज वी ऑल नो कि टोक्यो में हुए हैं। तो आगे आने वाले आप इसको थोड़ा सा अच्छे से स्लाइड को और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि नेक्स्ट विंटर और समर ओलंपिक कब होने वाले हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में स्लाइड को एक बार और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आई वांट कि फटाफट से क्वेश्चन पेपर हम लोग फिनिश करें। सो थोड़ा सा हम लोग जल्दी कर लेते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दीक्षिका। फटाफट रीडिंग करिए बच्चा। Ma'am, question number 95, golden revolution refers to A option sericulture, B option horticulture production, D option egg production. Ma'am, B option horticulture. हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो बेसिकली आपके हनी एंड फ्लावर से रिलेटेड है। सो गोल्डन रेवोल्यूशन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगेन दीक्षिका आप ही रीडिंग करेंगे 96 क्वेश्चन। Who has the first Indian to ball ball player to get selected in National Basketball Associated? A option एसोसिएशन सतनाम सिंह, बलबीर चौहान, बलबीर सिंह, रमेश राठौर। बलबीर सिंह रमेश राठौर। मैम, ए ऑप्शन सतनाम सिंह भामरा। ठीक है, इज एन इंडियन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हु लास्ट प्लेड फॉर द सेंट जॉन्स एज ऑफ द नेशनल बास्केटबॉल लीग ऑफ कनाडा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गार्गी से रीडिंग करवाता है। कौन कौन बच्चा है क्लास में? चिराग बच्चा, कैन यू रीड नाउ? ऑल ओके? Yes, ma'am. चलिए जी, आई नो आपकी मिस्टेक नहीं है। चलिए रीड दिस क्वेश्चन। Who won the Commonwealth Chess चैंपियनशिप Company Champion title 2015? अर्घ्यदीप दास, Jadip Das, Abhijit Gupta, ललित Nitin बाबू, Babu, Mukund Pal. मुकुंद पाल। हाँ जी, व्हाट इज द राइट आंसर? किसने जीती थी ये? Ma'am, option number D. ठीक है, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आफ्टर ऑप्शन नंबर बी एंड दैट इज अभिजीत गुप्ता। चलिए चिराग, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर रीड करिए। लास्ट 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। Which of the following is पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।